अपन 2021 से कैसे कट ऑफ बनती है, इसको आप थोड़ा समझना पड़ेगा। तुक्काबाजी नहीं होती हमारे यहां, नाम नकल करते हैं किसी की। 2021 में 595 कट ऑफ थी और याद करो 2021 में 2 घंटे दिए गए थे और क्वेश्चन 180 करने थे। उसके बाद 2022 में 596 रही, 2023 में 623 रही, 2024 याद हो किसी को तो 2024 का पेपर देके जब बच्चे बाहर निकले थे तो 700 नंबर की बारात आ गई थी। 1700 बच्चे क्यों सुनिए सर, क्यों भाई 1700 बच्चे 700 से प्लस थे, लगभग संख्या बोल रहा हूं। बट इस बार 700 से ऊपर उंगलियों पे बच्चे हैं। मैं थोड़ा कंपेयर करूं चीज को, 2025 में पिछली बार पेपर देने के बाद पेपर बहुत हार्ड था तो एक बड़ा सन्नाटा हो गया था, तो कट ऑफ 525 आई थी। लेकिन जितने भी गार्जियन जो बच्चे इस लाइव को देख रहे हैं, एक बात आप महसूस किए क्या कि पेपर देने के बाद इस बार भी कोई बहुत ज्यादा डिंचिंग नहीं है, मामला कूल है। थोड़ा सा गहराई में जाए बात को। 2021 में 22 में 23 में बच्चे एग्जाम दे के आते थे, नॉर्मल सब होता है प्रोसेस। 24 में आज से याद है जो बच्चे बाहर आए तो मैं भी 700 पार, मैं भी 700 पार, और 1700 या 1500 प्लस 1700 के आसपास बच्चे पूरे देश 700 पार कर गए थे। इसलिए पूरा क्रेज खत्म हो गया था, तो उस क्रेज को फिर 25 वापस नीट एनटीए ने सही किया। तो इतना हार्ड दे दिया कि पब्लिक भाई साहब सुन पकड़ गई थी और 525 पे कट ऑफ आ गई थी। एक बात और है, रैंक सीट 27,000 है इस बार, जैसा कह रहे हैं कि लगभग सीट 29-30,000 हो जाएंगी। दूसरी बात, पिछली बार भी समय कम हो गया था, 180 मिनट हो गए थे, तो 24, 23, 22, 21 में समय 200 मिनट होता था। 25 समय कम हुआ, समय भी कम हुआ था, पेपर भी बहुत ही उक्कड़ चुक्कड़ टाइप आ गया था। और इस साल जो है बायो का पेपर अच्छा है बट लेंदी भी था। केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे ही थे। फिजिक्स में लगता ही है साहब, एग्जाम में जब बच्चा गोड़ा करता तो साहब 3 घंटे में गोड़े होने में कोई ना कोई 1-2 आगे पीछे हो ही जाता है। जैसे हमारी एक गुड़िया घर में कल लाइव करके आया, उसके 4 लगातार गलत फिजिक्स में, उसका स्कोर 695 बन रहा है। अब वो कह रही मुझे खुद को नहीं पता कैसे गलत हो गए। और जो हमारे 710 पे 2-3 बच्चे हैं वो खुद कह रहे हैं हमें पता नहीं गलत कैसे हो गई। और एक जहां हमारा क्रेडिट स्कोर 720 का, एक बच्चा हमारा करने में सब एग्री है, तो एक बच्चा हमारा, नाम कोट नहीं करेंगे, एक बेटी हमारी हिंदी मीडियम से 720 नंबर जोड़ रही है, उसके लिए बहुत बहुत उसका आशीर्वाद। फिर से कहता हूं, मैं कोई व्यवसायिक इस बात के नहीं कह रहा हूं, वो पूरे मार्क्स जोड़ रही है। और की में इस बार कोई करेक्शन है नहीं, कोई बोनस का लफड़ा है नहीं, कोई डाउट्स का है नहीं। तो मेरे को लगता है वो बच्ची, ऐसे बच्चे झूठ भी नहीं बोलते, उसको पता है कि मेरी साख भी दाव पे लगती है। तो एक बच्चा हमारा 720 पे है और 700 के ऊपर जहां 2024 में करीब 70 बच्चे थे, नहीं अपने संस्था की बात करूं, अपने 63 बच्चे थे, वो संख्या इस बार हमारी बहुत अच्छी सम्मानजनक है। इसको भी 1-2 दिन में अखबार पब्लिश करेंगे, बच्चों से हमारा संपर्क चल रहा है। हाँ, बट 720 का एक सपना था, वो पूरी टीम की मेहनत रही पूरी साल। लास्ट के 4 महीने हमारा एक कंप्लीट डाउट कैंप रहा। सीएलसी के साथ 6 पॉइंट है साहब, जो भी इस लाइव को मैं अभी कटो बात भी करता हूं, तो जुड़ जाते सब लोग, पूरी टीम को दिखाया जाए, बोलो तब तक मैं। सीएलसी में बच्चे को एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो साहब 6 काम करने होंगे। सारी क्लास के बाद डाउट काउंटर, सारे पेपर देने हैं, बट पेपर के बाद मंडे को उस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन, उसके बाद हमारी शाम की असेंबली और हमारा कैंप का मतलब सेल्फ स्टडी कैंप, कैंपस में बच्चा बैठ के पढ़ता है। जब सेशन चलता है तब तो उसको रात का कैंप मिल पाता है, और जनवरी के बाद जब हमारे कोर्सेज पूरे हो जाते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बच्चा सुबह 7:30 से लेके रात को 11:30 बजे तक बच्चा कैंप रहता है। हमारा कोई बच्चा 12 बजे बाद जगता नहीं है। क्यों? सुबह 6:30 बजे उठता हमारा बच्चा, इतना शेड्यूल है हमारा। 6 बजे उठता है, कब? सेशन एंड के बाद की बात कर रहा हूं, जनवरी के बाद की बात कर रहा हूं। सुबह उठता है 6 बजे, नाश्ता करके नहा धो के आराम से 7:15 कैंप पे आके बैठता है। कैंप पे रहता 12 बजे तक, फिर 12 बजे रूम पे जाता है, लंच करता है, फिर वापस 2 से 6 कैंप अटेंड करता है, फिर जाता है 6 बजे
डिनर करता है, 7:30 असेंबली करता है, 8 बजे फिर कैंप में बैठता है और 11:30 सो जाता है। ये पूरी 4 महीने इस बार शेड्यूल रहा हमारा है। तो बच्चा 12 बजे सोया, सुबह 6 बजे उठा, 6 घंटे साउंड स्लीप बच्चे ने ली। इसलिए रिजल्ट हमारा JEE का आया हो, चाहे STC का आया हो, चाहे राजस्थान बोर्ड 10th का आया हो, चाहे CBSE बोर्ड का आया हुआ हो, चाहे 12th, जो भी रिजल्ट आए ना, वो लास्ट से बढ़ के आए। तो डियर, ये एक बड़ा ही सुंदर सा दृश्य जो टीम का आप देख रहे हैं, इन सब टीम ने मिलकर एक मेहनत की। और पेपर की बात करूं मैं, तो हमारे युग प्रकाश ने, जिसका स्कोर 705 के आसपास बन रहा है, 12वीं का बच्चा है, उसने पूरी साल में 160 प्लस टेस्ट दिए हैं, 710। तो 165 टेस्ट दिए उसने। ऐसे गंगा सिंह बच्चा टारगेट का है, वो 705 या 710 के आसपास है, उसने टारगेट में 139 टेस्ट दिए हैं। होश में कह रहा हूं। 12th का टॉपर युग प्रकाश जो हमारा है, उसने 169 टेस्ट दिए हैं, 169। और गंगा सिंह ने टारगेट के साथ पेपर टेस्ट दिए हैं 134-35 के आसपास। एक बात कहना चाहूंगा, कट ऑफ की बात कर लूंगा। जो बच्चा कट ऑफ पार कर जाता हो मस्ती करे, मैं आपके घरों लाइव करने आऊं बच्चों के। और दोस्तों, यदि कट ऑफ पार नहीं करते हो और सपना डॉक्टर बनने का है, तो बिना टाइम वेस्ट किए 11 मई से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम पे आ जाओ। 11 मई को आ जाओगे तो 31 जनवरी को कोर्स पूरा कर देंगे। फिर दोस्तों, जनवरी में आपका रिवीजन टेस्ट करा देंगे। फिर आपका 8 फरवरी को बायोकेम स्टार्ट कर देंगे। फिर 8 मार्च को आपका इकोफिजी स्टार्ट कर देंगे। और फिर 1 अप्रैल से आपका दंगल स्टार्ट कर देंगे। और 2 मई 2027 को नीट में आपको डॉक्टर बना देंगे दाखिल है। ये बात IT के साथ है। यदि अभी आप एडवांस के क्वालिफाइड हो, 17 मई को एडवांस का एग्जाम दे लो, एडवांस के लायक हो जाते हो, अच्छी IT मिल जाती है तो ठीक है। 1 साल आपको वापस आके अपने 12वीं के बच्चे हो तो एडवांस की तैयारी कर सकते हो। और टारगेट का भी एक चांस ले चुके हो आप, फिर भी आपको अच्छी NIT नहीं मिल रही है, तो दोस्तों NIT के लिए एक चांस आप ले सकते हो। जैसे हमारी एक बच्ची उर्मिला चांस लिया, एक बच्चे उर्मिला नागौर की हमारी, उसके पास JEE का चांस ही था, उसने JEE का चांस लिया, उसका 99 कुछ परसेंटाइल है गुड़िया का, एग्जैक्ट लड़ा बुकलेट देगा, अच्छा परसेंटाइल, उसके अच्छा NIT मिल जाएगा। तो ये आप IT NIT का चांस भी है, नीट का चांस भी है, तो जुड़े रहे सिस्टम के साथ। तो अब आप कट ऑफ की बात करते हैं, तो बोले बजरंगबली की जय। तो हम ये मानते हैं साहब जनरल, हाँ यहां साहब बालाजी का आशीर्वाद है जी। हम तो बच्चे को NCERT पढ़ाते हैं और शाम को उसको हनुमान चालीसा भी कराते हैं साहब। बालाजी से बड़ा कोई नहीं साहब, बालाजी से, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो साहब जिस देश में रहता हूं उस देश की परंपराओं की पालना करता हूं। जब 3 तारीख को एग्जाम हो रहा था, मैं पूरी तरोड़ माता के मंदिर में था, तो आराम से पॉजिटिव वाइब्स रहती है उससे। तो डियर 610 या 5 605 प्लस माइनस 5 लो साहब, ये हमारी पूरी, हाँ भाई 605 प्लस माइनस 5। सेम OBC मान लें, EWS कम रहता 5, तो 600 प्लस 5। SC क्या 500, SC 500 प्लस माइनस 5। और ST 480 प्लस माइनस 5। लो साहब, तो ये आज का कट ऑफ का सेशन रहा। और बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ को कंपेयर भी क्या करो। बहुत से कोचिंग करते हैं, जिस कोचिंग का कट ऑफ अप्रोक्सीमेट सही रहता है, तो आपको समझना चाहिए कि जिस संस्था की टीम पूरे देश का कट ऑफ निकाल सकती है, आप सोचो उस संस्था की टीम का सब्जेक्ट के साथ साथ बच्चे के साथ कितना लगाव है। वो एक एक बच्चे जीता है। तो ये दोस्तों हमारा कट ऑफ हो गया। OBC जनरल सेम मानते हैं, EWS 5 कम मान लो, SC 500 प्लस माइनस 5 और ST 480 प्लस माइनस 5। यदि यहां अगर आपका पार हो रहा है तो आपको शुभकामनाएं, और पार नहीं हो रहा है तो कहीं भी दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। सपना डॉक्टर बनने का है तो डॉक्टर बनना डियर। जैसे मेरा सपना, मैं कहता हूं CLC जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो लास्ट ईयर 24 का पेपर, 25 का पेपर तो टफ था, रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं था, तो थोड़ा कि मैदान छोड़ दिया हमने, पारा चेंज कर लिया। हम वापस लगे, नए जोश के साथ लगे, नए होश के साथ लगे, बच्चे से अच्छा काम कर। आज एक बड़ी संख्या, करीब 12-13 बच्चे लगभग 700 प्लस हमारे क्लासरूम से, CLC क्लासरूम से 700 प्लस पार कर रहे हैं। अभी ये संख्या 11 से 15 के बीच कुछ बड़ी संख्या है, 11 कम से कम होंगे, 15 के आसपास संख्या हमारी
कई बार हो सकता है बच्चा यहाँ कुछ और जोड़ता, वहां कुछ और गोला कर देता। तो ये एक आंकड़ा इसलिए बता रहे, रिजल्ट तो एक साल लेट आता है। बच्चा अभी अपने हिसाब से एक अच्छी संस्था का चुनाव करके अच्छी बात करके अपने साथ जुड़ जाए। तो मैं एक ही बात करना चाहूंगा भाई, अगला एग्जाम 2 मई को ही है। अब आप चाहे पढ़ाई शुरू जुलाई से करें, चाहे जून में करें, चाहे अगस्त में करें, नीट का एग्जाम 2 मई को होना है और IIT एडवांस का एग्जाम मई के 3rd संडे होना फिक्स है। ये डेट कभी चेंज नहीं होती है। तो ये कुछ बातें थी डियर, जो कट ऑफ की बात आपसे हुई।